और हिमाचल प्रदेश में बड़े वित्तीय संकट को लेकर खबर है। सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिली इस महीने की सैलरी। केंद्र से 490 करोड़ मिलने पर वेतन पेंशन का भुगतान होगा और सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, सलाहकारों का वेतन भत्ते 2 महीने रोकने का फैसला लिया है। जैसा कि आपने अभी देखा और सुना, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऊपर। अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में हिमाचल प्रदेश में 2 लाख एम्प्लॉयज़ और 1.5 लाख पेंशनर्स को टाइमली सैलरी नहीं डिलीवर कर पाना, और उसके बाद हिमाचल सीएम का उनकी असेंबली में ये बोलना कि वो उनका कैबिनेट और कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स 2 महीने तक सैलरी विड्रॉ नहीं करेंगे, ये साफ साफ सर्टिफाई करता है कि हिमाचल में इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो हम इस पे ज़रूर अभी डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन में अब सवाल ये उठता है कि हिमाचल की इस कंडीशन का जिम्मेदार है कौन। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमने तो गवर्नमेंट 2022 में फॉर्म की है, उससे पहले जितने भी पोर्ट होल्स थे, जो गड्ढे खोदे थे पिछली गवर्नमेंट ने, हम उन्हें भर रहे हैं और ये उन्हीं का अंजाम है कि हमारे ऊपर इतना बर्डन है। वहीं पे जो पार्टी ऑफ अपोजिशन है उनका ये कहना है कि हिमाचल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो उनने अपने मैनिफेस्टो में भी करवाए थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हम पेंशन शुरू कर देंगे। आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशन बैन करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट हम पेंशन शुरू कर देंगे। तो ये कुछ ये तो पॉलिटिक्स एंगल है, एक पार्टी दूसरे को ब्लेम कर रही है, दूसरी पार्टी ब्लेम पहली को कर रही है, और ये अपोजिशन और रूलिंग पार्टी चलती रहती है हाउस के अंदर, ऐसा नॉर्मल है। अब इसका इकोनॉमिकल व्यू देखने के लिए हम डेप्थ में इसकी बातें करते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि हिमाचल बैंकरप्सी की ओर जा रहा है। वहीं पे जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव है, जो कि अच्छा प्रोस्पेक्टिव है, कि हिमाचल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7.1% है और पूरे इंडिया की 7.2% है। तो ये मान लीजिए हिमाचल लगभग पैर में पैर मिला के इंडिया के साथ ही ग्रोथ रेट चल रही है। ये नहीं है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गया, जो कि कुछ स्टेट्स हैं अभी, लेकिन हिमाचल उनमें नहीं है। हिमाचल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग बैंकरप्सी के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हो उनको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। आपने बैंक से कोई लोन लिया और आप उसे चुकाने में कैपेबल नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो वो कंडीशन आपकी बैंकरप्सी की कंडीशन होती है। जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेसिकली बैंक से लोन लेके और उसी के ऊपर अपना काम करती हैं। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल बैंक से लोन लेती हैं, कुछ नेशनल बैंक से लेती हैं, कुछ स्टेट बैंक से लेती हैं, पर लोन सभी लेती हैं। देखिए, हिमाचल की जीडीपी पे जाने से पहले हिमाचल की डेमोग्राफी जानना ज़रूरी है। हिमाचल में माउंटेन रेंजेस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी उतनी नहीं है जो बाकी स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इतनी एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है। लेकिन इनकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट फिर भी एग्रीकल्चर ही करता है, हालांकि इंडिया लेवल पे वो बहुत कम है। और इन्हीं सभी रीजंस के कारण ये स्टेट जीडीपी वाइज हमेशा मीडियम रैंकिंग लेता है ऑल ओवर इंडिया में। अभी भी इसकी रैंकिंग 22nd पे है। यही रीज़न है कि ये मीडियम रेंज, कभी भी ऐसा नहीं सुना मैंने तो, और ना ही ऐसा पढ़ा है कहीं कि हिमाचल जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट्स में कंट्रीब्यूशन में है या टॉप 5 में है, क्योंकि ये स्टेट है भी छोटा डेमोग्राफी वाइज, तो इसके पास पैसा कम ही रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंडिंग इतनी नहीं मिलती। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल उन्हीं स्टेट्स को फंड करती है, या तो वो ज़्यादा रिटर्न दे, या उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो, या फिर वो बहुत बैकवर्ड हो। जैसे कि बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फंड कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर में 40,000 करोड़। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स के लिए अलग से बजट आता है। महाराष्ट्र का बजट ज़्यादा रहता है क्योंकि वो महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है जीडीपी में। उत्तर प्रदेश का ज़्यादा रहता है, लेकिन जो हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब का बजट कम ही रहता है क्योंकि ये स्टेट्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। उत्तराखंड फिर भी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा करता है कि रिलीजियस प्लेस है, पर हिमाचल इतना टूरिस्ट में भी नहीं कर पाता क्योंकि हिमाचल के पास कुछ ऐसा सच यूनिकनेस नहीं है। जैसे अब कुछ लोग हिमाचल में जाते हैं घूमने, तो वो सेम डेमोग्राफी आपको उत्तराखंड और कुछ रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मिल सकती है जो हिमाचल में मिलेगी। तो इसी वजह से हिमाचल की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, वो थोड़ी कम ही है। और हिमाचल प्रदेश में बड़े वित्तीय संकट को लेकर खबर है। सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिली इस महीने की सैलरी। केंद्र से 490 करोड़ मिलने पर वेतन पेंशन का भुगतान होगा और सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, सलाहकारों का वेतन भत्ते 2 महीने रोकने का फैसला लिया है। इसके अलावा 893 करोड़ रुपए स्कूल्स पे खर्च किए जाएंगे। 3,809 डिस्ट्रिक्ट्स और अदर रोड्स पे खर्च किए जाएंगे। 1,031 करोड़ रुपए
अदर जो सोशल पेंशन्स मिलती है उन पे खर्च किए जाएंगे। और जो अर्बन डेवलपमेंट है, जो कि मस्ट नीड होती है कोई भी स्टेट की, उस पर केवल 259 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ है, जो कि पिछली बार 645 करोड़ था और उससे पहले 946 करोड़ था। यानी -32% पिछले बार के मुकाबले इस बार हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। हिमाचल जो कि मीडियम लेवल पे हुआ करता था जीडीपी वाइज, आज हालत इकोनॉमिकल वाइज इतनी ख़राब है कि जो इंडिया की जो मोस्ट इन डेब्ट स्टेट्स हैं उनमें नंबर 3 पे आता है। शुरुआती 2 हैं बिहार और पंजाब। हिमाचल में 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा है फ़िलहाल की डेट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाए। हिमाचल की जीडीपी देखें, हिमाचल की डेमोग्राफी देखें, तो हिमाचल का इतना सारा पैसा लगना कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आप बैंकरप्सी की ओर ज़रूर जा रहे हो धीरे धीरे करके। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सैलरीज और पेंशन्स पे आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। अपना 21% ऑफ स्पेंडिंग्स इन दोनों चीज़ों पे लगाती है। हिमाचल प्रदेश का 2024-25 का जो बजट है वो ये कहता है कि 52,965 करोड़ रुपए टोटल खर्च होंगे। उसके अलावा 5,479 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैंक्स को, और जो कि इसके अलावा 17,247 करोड़ रुपए की सैलरीज बांटी जाएंगी, 9,961 करोड़ रुपए की पेंशन्स बांटी जाएंगी और 6,225 करोड़ का रीपेमेंट किया जाएगा, जो कि टोटल बनता है 33,463 करोड़ रुपए। ये टोटल देखिए कि ये 3 चीज़ों में इतना पैसा खर्च कर देगी हिमाचल की गवर्नमेंट। और डेवलपमेंट और ये स्कूल्स खुलवाना, मेडिकल बनवाना, ये सब चीज़ें अभी तक शुरू भी नहीं हुई हैं और 50+% का जो बजट है वो अभी स्पेंड हो चुका है। तो आप देखिए कि मामला कितना संगीन है। हिमाचल 2021-22 तक ठीक था, हर स्टेट पे डेब्ट होता है, हिमाचल पे भी डेब्ट था और हर स्टेट डेब्ट से ही अपना डेवलपमेंट करता है, उससे ही कमाता है, उससे ही खाता है, लेकिन इतना एज सच कोई बड़ी मेजर इश्यूज़ नहीं थे। लेकिन उसके बाद ईयर आता है 2022, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने थे हिमाचल में, और इसमें कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो अपने मैनिफेस्टो में लिखवाती है कि अगर हम आते हैं तो हम ओल्ड पेंशन रिजीम रीस्टार्ट कर देंगे। अब ओल्ड पेंशन रिजीम रीस्टार्ट करना, अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे एज सच मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, मगर सच बात तो ये है कि आज तक भी गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा स्पेंड सैलरीज और पेंशन देने में करती है अपनी टोटल स्पेंडिंग का। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नेशनली नहीं है, क्योंकि केवल हिमाचल ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पेंशन्स मिलती हैं। इसके पड़ोस में थोड़ा दूर राजस्थान है, राजस्थान में भी पेंशन स्कीम चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन राजस्थान की इकोनॉमी डिसरप्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि राजस्थान में एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो जाता है, राजस्थान का टूरिज्म अच्छा है और राजस्थान में अब फ़िलहाल इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही हैं क्योंकि वहाँ डेजर्ट है। इस वजह से कुछ एरिया जो है वो बैरन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया है वो फर्टाइल है, इसलिए वो आपको लगेगा नहीं बाकी स्टेट्स में, जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट और भी काफ़ी जगह है वहाँ भी ओल्ड पेंशन रिजीम चल रही है, लेकिन हर स्टेट डिसरप्ट नहीं हुआ, एक हिमाचल को छोड़िए, क्योंकि हिमाचल की अर्निंग कम है। इसको आप ऐसे समझिए कि आप और अपना पड़ोसी दोनों की सैलरीज एक दूसरे से डबल है। आपकी सैलरी अपने पड़ोसी से आधी है। आपका पड़ोसी जो कार अफोर्ड कर सकता है वो कार आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि आपकी सैलरी उससे आधी है। तो आप अगर उसको ख़रीदते हो तो आप भी बैंक करप्सी की कंडीशन में जाओगे अगर आप लोन लेके ख़रीदते हो, क्योंकि आप उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जितना भी पैसा उठाती हैं उनको कैपिटल वाइज तो बाद में देती हैं, पर हर साल उन्हें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है अपनी स्पेंडिंग्स में ही। अब हिमाचल की जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग चुकाने में भी फ़िलहाल कैपेबल नहीं है कुछ बैंक्स की, इस वजह से उनने अपनी सैलरीज रोक के वो स्पेंडिंग चुकाने का डिसीजन लिया है। देखिए, ऐसी हालत में तो अभी तो चीज़ों को सुधारना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर चीज़ें नहीं सुधरी तो आप ज़रूर सुनोगे 2-4 महीने में, 5 महीने में, या फिर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कि हिमाचल बैंकरप्ट हो गया। मगर चीज़ें सुधारनी होंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बेल आउट पैकेज देना चाहिए जिससे कि हिमाचल अपनी बेसिक नीड्स पूरी करे, डेप्ट रीपेमेंट करे टाइम टू टाइम, और जो कि सैलरीज़ हैं उनका अलॉटमेंट हो, क्योंकि अगर आपकी मार्केट में पैसा नहीं होगा तो फिर आपकी जीडीपी वैसे ही लो रहेगी, आप गिर जाएगी आपकी जीडीपी। तो आपको देखना होगा और अपने बजट नॉर्म्स को आपको ठीक करना होगा। अगर आपको सैलरीज रीपेमेंट करनी है या पेंशन अलॉटमेंट करनी है, ओल्ड पेंशन रिजीम चालू रखनी है, तो आपको अपना इनकम बढ़ाना होगा।
इनकम बढ़ाने का मतलब टैक्सेस बढ़ाने नहीं होता, इंडस्ट्रीज़ अलॉट करें अपनी जो इंडस्ट्री को। देखिए कोई भी स्टेट अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए पर्टिकुलर टैक्स लेता है, जैसे कि आपको देखा जाए तो जो सबसे कम टैक्स लेता है उनमें गुजरात है। गुजरात की टैक्स रिजीम इतनी फ्लेक्सिबल है कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ जानबूझ के सेटअप होना चाहती हैं, या फिर कह सकते हो कि उनकी गवर्नमेंट ने इनको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है कि इंडस्ट्रीज़ सबसे पहले अगर इंडिया में कोई फेवरेबल जगह देखती हैं तो वो गुजरात होता है। तो ऐसे ही हिमाचल को अपने जो टैक्सेस बर्डन है वो हटाना होगा, जो कि कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं, वो थोड़ा कम करना होगा और टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। कैसे भी करके अपनी इनकम को बढ़ाए और थोड़ा एक्सपेंडिचर को लो रखे, ये बेस्ट वे होगा ताकि हिमाचल बैंकरप्ट ना हो और थोड़ा जीडीपी वाइज ऊपर जाए। क्योंकि हिमाचल जैसा स्टेट अगर बैंकरप्ट होता है तो इसमें हिमाचल भी इंडिया का ही एक पार्ट है, इंडिया को काफ़ी अफेक्ट होगा जीडीपी वाइज। हालांकि कम कंट्रीब्यूट करता है मगर कंट्रीब्यूट तो करता है। अगर आपके 22 स्टेट्स का एवरेज में से एक स्टेट गिरा हुआ है तो आपका एवरेज थोड़ा कम होगा और वही इंडिया के अफेक्टेड होगा। तो बाकी इनका गवर्नमेंट का तो कहना है कि हम पोर्ट होल्स भर रहे हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट थी उनके, और हम 2026 से 27 तक हमारी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.5% तक आ जाएगा, जो कि अभी 5.7% के लगभग कुछ है। आई होप ऐसा ही हो, हिमाचल विल बी बेटर सून एंड इकोनॉमी वाइज भी अच्छा हो और एग्रीकल्चर वाइज भी अच्छा हो, कॉर्पोरेट वाइज भी। मैं तो यही चाहूँगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में डालिए कि आप क्या सोचते हो हिमाचल के ऊपर किसकी गलती है, किसकी वजह से ऐसा हुआ है। पॉलिटिक्स एंगल भी हमने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है, इकोनॉमिकल एंगल भी समझाने की कोशिश की है। और बाकी आप अपनी राय डालिए, अगर कोई हिमाचल में है तो वो बताइए कि आपको अनुसार आपने किस गवर्नमेंट की कितनी गलती मानते हैं। बाकी थैंक यू, जय हिंद।